सुन पा रहे हो क्या मुझे? यस। सब लोग। कितने लोग हैं? कार्तिक इज देयर। पार्थ। उमेश। उमेश कभी आता है कभी नहीं आता है। ऐसे क्यों भाई? या रोज आता है? यस। बीच में थोड़े दिन नहीं था। ठीक है। तो कवर किया क्या? टॉपिक कवर किया? यस। ओके। क्या पढ़ा है मैंने लास्ट लेक्चर? लास्ट के लेक्चर में क्या पढ़ाया? यस। अरे ठीक है। तो कल असाइनमेंट में ट्राई किया क्या सबने? वो तीन तीन एरे स्टोर करके देखे क्या? यस। एरे स्टोर और डिस्प्ले करके देखे क्या सबने? स्टोर करना था एरे को और डिस्प्ले करना था। सो किया है क्या वो काम? यस और नो? यस। ऑडिबल और नॉट एवरीवन? स्टोर और डिस्प्ले किया है क्या? यस नहीं आ रहा है बाकी लोगों से? यस। लैग हो रहा है? क्यों लैग हो रहा है? मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, ये क्या है? दिख तो रहा है मुझको क्लियर। नो लैगिंग। नहीं, मैं बात ही कर रहा हूँ, स्लो ही बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा स्लो ही पूछ रहा हूँ मैं। लैग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। काम किया क्या वो पूछ रहा हूँ बेटा। सब लोग। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर? एक एरे है मेरे पास, लेट से तीन एरे है मेरे पास। इंट ARR ऑफ 10, BRR ऑफ 5, BRR ऑफ 15। तो इन सबको मुझे स्टोर करना है अगर, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब स्टोर तो हो रहे हैं ना लूप लगा के वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या हो रहा है वहां पे? यस। क्या हो रहा है वहां पे? प्रॉब्लम क्या आ रही है? ओके ठीक है, आई विल नॉट वेट फॉर योर कमेंट्स नाउ। तुम लोगों को मैं पूछ रहा हूँ इंटरेक्टिव सेशन होने के लिए, बट रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर PPT बना के लाना पड़ेगा कल से। इसको स्कैन करने के लिए एक लूप लगाया होगा। फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन 10, I प्लस प्लस, और फिर यहाँ पे तुमने स्कैनर %d एड्रेस ऑफ ARR ऑफ I किया होगा कि नहीं? एवरीवन, किया कि नहीं? किया ना? तो फिर और BRR CRR स्कैन करने के लिए क्या करना पड़ा? BRR और CRR स्कैन करने के लिए क्या करना पड़ा? यस। दो और लूप लगाने पड़े, राइट? दो और लूप लगाने पड़े जिसमें डिपेंडेंसी किस पर है सिर्फ?
एरे का नाम और साइज, एरे का नाम और साइज, बाकी ये लूपिंग और ये सब प्रोसेस तो सेम है ना, इसमें चेंज हो रहा है क्या कुछ? यस, इसमें चेंज हो रहा है क्या कुछ? तो फिर क्या लगता है तुमको कि अगर ये कोड रिपीट हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमने इसके लिए? क्या करना चाहिए हमने इसके लिए? मतलब मैं फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, फिर आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, अब इस केस में मुझे स्कैन क्या करना पड़ रहा है? DRR ऑफ आई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेम ही तो कोड है, बस ARR की जगह पे BRR है, 10 की जगह पे 5 है। मतलब एरे नेम पे और साइज पे डिपेंडेंसी है ना सिर्फ। क्लियर? तो क्या किया जा सकता है इसमें एवरीवन? इसमें क्या किया जा सकता है? इसमें क्या किया जा सकता है सब लोग? व्हाट कैन बी डन इन दिस? फंक्शन यूज किया जा सकता है क्या? सेम कोड अगर लगाना पड़ रहा है बार बार, उसमें थोड़े से चेंजेस है, तो फंक्शन लगाया जा सकता है कि नहीं? तो अगर यही काम एक फंक्शन के अंदर है और उस फंक्शन को मैंने ये ARR और ये साइज पास कर दिया तो चलेगा कि नहीं? समझे एवरीवन? चलेगा ना? तो बस नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से BRR भेजूंगा, यहाँ से 5 भेजूंगा, नेक्स्ट टाइम यहाँ से CRR भेजूंगा, यहाँ से 15 भेजूंगा। राइट? मतलब एरे नेम और साइज भेजना है ना मुझे बस। तो ये फंक्शन कॉल करूंगा, इसको रिसीव कौन करेगा? स्टोर एरे नाम से कॉल किया है तो स्टोर एरे नाम का डेफिनेशन रहेगा। पहला पैरामीटर क्या लेके आ रहा है वो? यस, पहला पैरामीटर क्या लेके आ रहा है उधर से? व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर? एरे। तो रिसीव किस में होगा? एरे नेम भेज रहा है मतलब क्या भेज रहा है? एरे नेम भेज रहा है मतलब क्या भेज रहा है? वैल्यू। एरे नेम में वैल्यू होती है क्या? एरे नेम में तो एड्रेस होता है ना। तो एरे इज नेवर पास बाय वैल्यू। एरे कभी वैल्यू से पास नहीं हो सकता, क्योंकि एरे पॉइंटर है ना खुद, तो उसके अंदर एड्रेस है। तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए कौन लगेगा फिर? एड्रेस को रिसीव करने के लिए पॉइंटर लगेगा कि नहीं? तो कैन वी रिसीव इट इन पॉइंटर PTR? राइट? एंड कैन वी रिसीव दैट साइज इन समथिंग int साइज? और फिर इस फंक्शन में हमने क्या बोला है कल ही? whenever it is pointer to array, treat it as array। राइट? पॉइंटर टू एरे है तो उसको एरे जैसा ट्रीट करेंगे कि नहीं? क्लियर है क्या एवरीवन? गेटिंग माय पॉइंट? तो whenever it is pointer to array, treat it as array। अंडरस्टूड? नो रिएक्ट्स? समझ में आ रहा है तो रिएक्ट करो, नहीं समझ में आ रहा है तो डाउनवर्ड वाला थंब रिएक्ट करो। ओके, तो बैक टू द पॉइंट। नहीं 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 भाई भाई, तेरा समझा ना मुझको। अरे रुकना, बाकी लोगों के भी रिएक्ट आने देना भाई, ऐसे मत कर। क्लियर? व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है।
CRR of 5, CRR of 50। मेन में ये तीन आ रहे हैं मेरे पास, राइट एवरीवन। मेन में ये तीन आ रहे हैं, मतलब ही क्या, ARR बना है समथिंग 2000 पे, BRR बना है समथिंग 3000 पे, एंड CRR बना है समथिंग 4000। अब अपना अपना रिस्पेक्टिव इंडेक्स, रिस्पेक्टिव साइज के है वो। BRR 5 का ही है, सो 0 1 2 3 और 4, एंड CRR लगभग 15 का है। तो ये 0 से लेके 9 तक, ये 0 से लेके 14 तक, ऐसे तीन एरे है तुम्हारे पास रेडी एवरीवन। ये तीन एरे रेडी है तुम्हारे पास। अब ये तीन एरे को तुमको स्कैन करना है। तो तीन एरे को स्कैन करने के लिए तुमने लूप चलाया, लूप चलाया कि नहीं? ARR के लिए एक लूप, BRR के लिए एक लूप, CRR के लिए एक लूप, राइट। तो वो लूप का पैटर्न सेम ही है कि नहीं? मतलब ARR के लिए चलाओ या BRR के लिए चलाओ या CRR के लिए, तुमको ARR से 9 इंडेक्स तक, मतलब BRR पे 4 इंडेक्स तक, CRR पे 14 इंडेक्स तक ही जाना है ना। मतलब अगर तुमको ये स्टार्टिंग एड्रेस दिया जाए और वो साइज दी जाए, तो प्रोसेस तो सेम ही है ना, कि भाई स्टार्टिंग एड्रेस से साइज तक जा, स्टार्टिंग एड्रेस से साइज तक जा, स्टार्टिंग एड्रेस से साइज तक जा। तो वो तीन बार वो लूप लिखने की जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है? तीन बार वो लूप लिखने की जरूरत है क्या? क्या भेजा है किसी ने? हाँ, ये पार्थ ने जो कोड भेजा है, इतना कोड लिखना पड़ रहा है तुमको तीन एरे स्कैन करने के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट कोड, मैं यहाँ पे एक स्टोर एरे नाम का फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। और कौन सा एरे स्टोर करना है तुमको? ARR स्टोर करना है। तो ARR स्टोर करना है तो उसको क्या भेजोगे? एरे भेजोगे, राइट। समझ में आ रहा है? ARR भेजोगे। और साथ में क्या भेजना पड़ेगा तुमको? और साथ में क्या भेजना पड़ेगा? क्योंकि ARR 10 तक स्कैन करना है, BRR है तो 5 तक, CRR है तो 15 तक, तो साथ में क्या भेजना पड़ेगा? ये साइज भेजनी पड़ेगी कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो अब अगर ये तुम्हारा फंक्शन कॉल है, अब अगर ये तुम्हारा फंक्शन कॉल है, तो उसको एक फंक्शन डेफिनेशन होनी चाहिए कि नहीं? फंक्शन डेफिनेशन होनी चाहिए एवरीवन। फंक्शन डेफिनेशन होनी चाहिए कि नहीं? तो फंक्शन डेफिनेशन क्या होगी? एज इट इज नेम ऑफ फंक्शन। इधर से क्या भेजा है तुमने? एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस। तो तुमने अगर एड्रेस भेजा है, तो एड्रेस को रिसीव करने के लिए क्या चाहिए? एड्रेस को रिसीव करने के लिए क्या चाहिए? एड्रेस को रिसीव करने के लिए चाहिए पॉइंटर। तो मैं इंट पॉइंटर PTR ऐसे एक वेरिएबल में इस ARR को रिसीव कर सकता हूँ कि नहीं? यस। और मैं इंट साइज नाम के एक वेरिएबल में ये साइज रिसीव कर सकता हूँ कि नहीं? समझे? तो ये रहा मेरा डेफिनेशन। अब पूरा नहीं हुआ है डेफिनेशन अब तक, अभी स्टार्ट करते हैं बस। तो जहां से जब भी इसको फंक्शन कॉल मिलेगा यहाँ से, whenever a function is called it gets a new stack frame, right? It gets a new stack frame, तो ये स्टोर एरे की स्टैक फ्रेम ओपन होगी, राइट। और स्टोर एरे की स्टैक फ्रेम में फॉर्मल पैरामीटर्स ऑलवेज इनिशियलाइज, तो PTR में क्या आएगा? PTR में क्या आएगा इन दैट केस? यस एवरीवन, PTR में क्या आएगा? व्हाट विल बी इन PTR? बेटा इधर से मैंने ARR भेजा है, एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस मैंने PTR में भेजा है, तो PTR में क्या आएगा? तो एड्रेस तो पता है मुझको, एड्रेस आएगा, लेकिन कौन सा एड्रेस आएगा? 2000 आएगा। तो 2000 आने पे ये PTR तुरंत इसको पॉइंट करने लगेगा कि नहीं? यस। तो इधर
मैं एक लूप चला सकता हूँ कि नहीं, फॉर लूप फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन 10 तक। क्लियर। पर आज 10 है, कल को 5 हो सकता है, परसों 15 हो सकता है। तो किसमें आई लेस देन क्या, आई लेस देन क्या, आई लेस देन एन क्यू भाई। मैंने रिसीव किसमें किया है देखना, मैंने इधर से जो 10 भेजा था वो 10 मैंने साइज में रिसीव किया है कि नहीं, राइट। तो साइज में रिसीव किया है मैंने 10, तो आई लेस देन साइज, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन साइज, जस्ट मिनट। ओके। और आई प्लस प्लस, फिर मेरे पास अब ये पीटीआर है, पीटीआर है ना अपने पास। तो पीटीआर है, तो इस पीटीआर की मदद से मैं इस इंडेक्स पे जा सकता हूँ कि नहीं, क्या ये पॉइंटर टू एरे। सो वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, वेन एवर इट इज पॉइंटर टू एरे, हमने क्या बोला है, ट्रीट इट एज, ट्रीट इट एज, ट्रीट इट एज व्हाट, जब भी पॉइंटर टू एरे है उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको एरे जैसे ट्रीट करना है, राइट। मतलब तुम यहाँ पे बोलोगे कि नहीं हम स्टार पीटीआर प्लस आई ऐसा लिखते हैं, तो वो बोल रहे कि मत लिखो ना ये सब, पॉइंटर टू एरे है, सो यू कैन राइट इट पीटीआर ऑफ आई। समझे, पीटीआर ऑफ आई लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं ना। तो फिर मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्कैनफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ पीटीआर ऑफ आई। तो यहाँ से जो भी चीज स्कैन होगी बेटा, यहाँ पे जो भी चीज स्कैन होगी, एग्जैक्टली कहाँ पे स्कैन होगी एक्चुअली, पीटीआर ऑफ आई, मतलब ये वाला इंडेक्स की नहीं, पीटीआर ऑफ क्या 0 मतलब ये वाला, पीटीआर ऑफ 1, पीटीआर ऑफ 2, पीटीआर ऑफ 3, ऐसे एक एक स्कैन होगा कि नहीं। तो इस मदद से क्या होगा, पूरा एरे मेरा स्कैन होगा, यूजर ये घूमेगा एरे, और यहाँ पे बराबर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ऐसा, और यहाँ पे 10 नाइन्थ इंडेक्स तक मुझे 10 वैल्यू स्कैन करके मिलेंगे वहां पे, राइट। तो स्कैन हो गया मेरा एरे, इस फंक्शन को कुछ रिटर्न करने की जरूरत है क्या, यस। मतलब जो एरे वो लेके आया था उसी एरे को उसने अपडेट कर दिया, तो इस फंक्शन को कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, इसलिए रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। ठीक है, तो ये काम अपना करेगा पूरा, मतलब ये वाला पीटीआर में रिसीव हुआ, साइज में रिसीव हुआ, इधर आई बना, आई इक्वल्स टू 0 से शुरू हुआ, एक एक यूजर से वैल्यू स्कैन किया, एक एक यूजर से वैल्यू स्कैन करने के बाद क्या किया, एक एक यूजर से वैल्यू स्कैन करने के बाद क्या किया इसने, एवरीवन, यहाँ पे अपडेट करके दिया ना पूरा, तो अपडेट करके दिया पूरा, तो उसके बाद ये स्टैक फ्रेम वैनिश हो जाएगा, तो वैनिश हो जाएगा तो हो जाने दो ना, तुम्हारा एरे स्टोर होके रेडी है कि नहीं, क्लियर। तो नेक्स्ट लाइन पे मुझे जब बीआरआर स्टोर करना है तो मैं सिंपली क्या बोलूंगा, स्टोर एरे बीआरआर कॉमा 5। तो वेन एवर फंक्शन इज कॉल्ड इट गेट्स अ न्यू स्टैक फ्रेम। तो इस बार स्टैक फ्रेम जो ओपन होगा वो पीटीआर में क्या लेके आएगा, वो पीटीआर में लेके आएगा 3000। समझे, समझे क्या, न्यू स्टैक फ्रेम पीटीआर में लेके आएगा 3000, इधर पॉइंट करेगा, साइज में क्या लेके आएगा, साइज में लेके आएगा 5, साइज में 5 लेके आएगा, तो इस एड्रेस पे 5 इटरेशन चलेगा, तो 10 11 12 13 14 ये सब क्या करेगा, ऐड करेगा, और फिर काम होने के बाद ये स्टैक फ्रेम भी क्या, वैनिश। फिर कल को तुम स्टोर एआरआर में, स्टोर एरे में सीआरआर भेजोगे, साइज भेजोगे, मतलब अब तुम 10 एरे भी बनाते हो, 10 एरे भी बनाते हो, तो 10 बार तुमको लूप लगाने की जरूरत है क्या, इन दैट केस, यस एवरीवन, लूप लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी तुमने फंक्शन बना के रखा है
बस उस फंक्शन को एरे भेजना है और साइज भेजना है, वो तुमको सॉर्ट करके देगा ना। तो सिंपल है फिर। अब मुझे फंक्शन डेफिनेशन लिख के दिखाओ। मैं कॉल कर रहा हूँ डिस्प्ले ARR कॉमा 10। अब कॉमा 10 मतलब कितने डिस्प्ले करने हैं वो उस पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने स्कैन करेंगे उतने डिस्प्ले करेंगे या कम करेंगे, लेकिन जितने स्कैन किए हैं उससे ज्यादा डिस्प्ले नहीं करेंगे, या जितने का साइज का एरे है उससे ज्यादा स्कैन नहीं करेंगे। तो चलो ये डिस्प्ले फंक्शन लिख के दिखाओ। डिस्प्ले फंक्शन लिख के दिखाओ। चलो लिख रहे हो क्या एवरीवन? डिस्प्ले ARR of 10। डिस्प्ले ARR of, सॉरी, डिस्प्ले इन ब्रैकेट ARR कॉमा 10। इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख के दिखानी है मुझको। आई होप यू आर राइटिंग, इसलिए मैं रुका हूँ। ठीक है। यस। चलो सबमिट। सबमिट सबमिट सबमिट। लिखा है कि नहीं लिखा है भाई? टाइम वेस्ट किया मेरा ऐसे ही। डिस्प्ले का डेफिनेशन लिखने बोला था। डिस्प्ले फंक्शन का डेफिनेशन इसका लिखा कि नहीं लिखा? एक ये कर जाएगा, तीन तक सीधे और अप्लाई करेगा। क्या क्यों लिख रहा है भाई इसी? और एक ही आंसर आया प्रश्न का बस। और क्लियर है सबको? क्या होगा सिंपली, फंक्शन का नाम होगा डिस्प्ले, उधर से लेके आएगा एरे। तो लेट से एक पॉइंटर में रिसीव होगा कोई भी नाम के,
इधर से लेके आएगा साइज, तो साइज एक वेरिएबल मेरे से होगा। और तुम बोलोगे फॉर लूप चलाओ, फॉर लूप चलाओ इंटीजर आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन साइज तक और आई प्लस प्लस। और फिर क्या करोगे, प्रिंट परसेंट डी आर ऑफ आई करोगे, दैट्स इट, खत्म। वॉइड। क्लियर? यूज केस क्लियर है क्या, समझ में आया क्या क्यों करना है काम? यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस पार्ट? यस। तो कुछ डाउट्स है तुम लोगों के तो बताओ। कितने लोग हैं आज? हम लोग हैं आज, क्या मैच देखे हो क्या बाकी लोग? ये तो इतना ही देखना पड़ता है जिंदगी का, क्या कर सकते हैं। तो अनिकेत, कार्तिक, पार्थ, प्रज्ञा, रुचि, अंडरस्टूड? कोई डाउट इस पे? यस। कंसेप्ट समझ में आया क्या? तो अभी क्या कर सकते हो, ठीक है। सो फंक्शन है तुम्हारे पास तो चीजें सॉर्ट हो जाएगी कि नहीं? एवरीवन, मतलब लेट से मेरे पास एक सर्च नाम का फंक्शन है जिसको मैंने एरे भेजा, साइज भेजी और नंबर भेजा, तो उसने मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए? एक एरे है, तो एरे भेजा, उसकी साइज भेजी और कौन सा नंबर ढूंढना है वो भेजा, उसने मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए? एवरीवन, क्या रिटर्न करके देना चाहिए? कौन सी वैल्यू? कौन सी वैल्यू, जो लोग वैल्यू बोल रहे हैं कौन सी वैल्यू? यस, सब लोग। एक आंसर करेक्ट आया, दो आंसर करेक्ट आया। वैल्यू क्यों रिटर्न करके देगा ना? मैंने जो, हाँ इंडेक्स वैल्यू बोलोगे तो दैट इज परफेक्ट। जो मैंने नंबर भेजा है वो नंबर रिटर्न करवा के क्या करूंगा ना उससे मैं, राइट? मुझे उसने बताना चाहिए वो नंबर मिला या नहीं। तो वो नंबर मिला या नहीं कैसे पता चलेगा? अगर मिलता है तो उस नंबर का मुझे वो इंडेक्स रिटर्न करके देगा, राइट? मेरा कहना है कि भाई ये कह रहे हैं मेरे पास एक एरे है, ये जो मैंने यूजर से स्टोर कर लिया, ठीक है। void name, here I'm having int arr of 10। फिर मैंने यूजर को बोला कि भाई स्टोर, स्टोर नाम के फंक्शन को मैंने एरे और साइज भेज दिया, क्लियर? तो इसने मुझे एरे स्टोर करके दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ सर्च। तो सर्च को मुझे पहले एरे भेजना पड़ेगा, फिर वो साइज भेजनी पड़ेगी, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से 101। तो मेरा कहना है कि सर्च करो इस एरे में 101 एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो क्या रिटर्न करके देना चाहिए इसने मुझे, यहाँ पे इसने मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए इस फंक्शन में? एवरीवन, क्यों जीरो रिटर्न करके देना चाहिए? यस। अब मैं इतना तो नहीं पूछूंगा ना कि भाई ये नंबर है क्या नहीं इस एरे में। इतने के लिए मैं 0 1 लूंगा उससे, वो ठीक है तो चलो 0 या 1 रिटर्न कर, फाउंड या नॉट फाउंड। लेकिन बात उतनी है क्या, एरे में सिर्फ फाउंड या नॉट फाउंड की बात चल रही है क्या, कि मुझे है या नहीं पता?
है तो कहाँ पे है वो पूछना पड़ेगा ना, है तो कहाँ पे है वो बता, ताकि मैं उसको फेच कर सकूं अलग से। समझ में आ रहा है? देख बात मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट से एक एरे है मेरे पास, 101, 102, 103, 108, 109। ठीक है। अब ये आज कोई इंटीजर है, कल को यहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे, प्रोडक्ट रहेंगे, एम्प्लॉय रहेंगे, कुछ भी रह सकता है, राइट? क्लियर? अब मेरा कहना है कि भाई ये जो एरे मैंने बनाया है, इस एरे में 101 सर्च करो, और है तो मुझे वो क्या रिटर्न करके देना चाहिए? अगर 101 है उसमें, तो उसने मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए? कि वो 101 मुझे किस इंडेक्स पे मिला है, वो इंडेक्स रिटर्न करके देना चाहिए कि नहीं? मतलब दिस फंक्शन शुड रिटर्न इंटीजर दैट इज इंडेक्स। समझे? क्लियर है क्या? तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डिसीजन लूंगा कि फाउंड एट दिस प्लेस, राइट? बट व्हाट इफ नंबर नॉट फाउंड? नंबर नॉट फाउंड तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर नॉट फाउंड तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा एवरीवन? नंबर नॉट फाउंड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर क्या रिटर्न करूं? नंबर नॉट फाउंड है तो क्या रिटर्न करूं? अगर नंबर नहीं मिला तो इस इंडेक्स में क्या रिटर्न होना चाहिए? यस। ओके, ऋषि बोल रहा है 0। ठीक है। और बाकी लोग क्या बोलते हैं इस पे? ऋषि 0 बोल रहा है, बाकी लोग क्या बोलेंगे, क्या रिटर्न करना चाहिए? देख ऋषि, अब तू 0 बोल रहा है ना बेटा, तो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया। ठीक है। इफ इंडेक्स एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सीधा प्रिंट करो नॉट फाउंड, एल्स प्रिंट करो फाउंड एट ये वाला इंडेक्स। क्लियर? फाउंड एट दिस इंडेक्स। क्लियर एवरीवन? समझे क्या? बट अब ऋषि के अकॉर्डिंग मैं अगर 103 सर्च करता हूँ, ऋषि के अकॉर्डिंग मैं अगर 103 भेजता हूँ सर्च करने के लिए, तो क्या होगा? 103 अगर सर्च करने भेजता हूँ तो क्या होगा? मुझे वो बोलेगा नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि 103 जो है 0th इंडेक्स पे है, और ये 0 रिटर्न करेगा कि नहीं फिर? तो तुमने तो बोला इंडेक्स 0 है तो नॉट फाउंड बोलो, तो फिर वो नंबर नॉट फाउंड बोलेगा। तो तुमको ऐसी चीज रिटर्न करनी पड़ेगी जो कभी किसी का इंडेक्स नहीं हो सकती। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कभी किसी का इंडेक्स नहीं हो सकता? निगेटिव वैल्यू ना, सिंपली -1। तो अगर वो एलिमेंट नहीं मिला, तो मैं कोई तो भी निगेटिव वैल्यू रिटर्न करूंगा, तो रिसेंट वाली ही -1 रिटर्न कर दूंगा। समझे? तो डिजाइन कैसे करूंगा इस फंक्शन को? व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन? सर्च। हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स? इट टेक्स 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर है वो एरे। दूसरा पैरामीटर, व्हाट इज सेकंड पैरामीटर? दूसरा पैरामीटर क्या है एवरीवन? दूसरा पैरामीटर है साइज। एंड व्हाट इज थर्ड पैरामीटर? व्हाट इज थर्ड पैरामीटर? Third parameter is that number which you want to search. समझे? That number which you want to search. तो फिर क्या लॉजिक लगाओगे तुम एक लूप चलाओगे कि फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0 से लेके, तो I लेस देन साइज और I प्लस प्लस। और इसी बीच तुम क्या चेक करोगे? इसी बीच तुम चेक करोगे कि इफ ARR ऑफ I एग्जैक्टली इक्वल टू दैट नंबर,
तो अब तुमको यहाँ पे डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे तुमको डिसीजन लेने के लिए एक फ्लैग मेंटेन रखना पड़ेगा। तो एक फ्लैग मेंटेन अगर तुम रखते हो एवरीवन, अगर एक फ्लैग मेंटेन रखते हो तो उसको इनिशियली क्या करोगे? 0 रखोगे, राइट? समझ में आ रहा है? फ्लैग को क्या रखोगे? 0। और फिर जैसे ही तुमको ये नंबर मिल जाता है तुम क्या करोगे? फ्लैग इक्वल्स टू 1 कर दोगे। समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे हम। तो फ्लैग इक्वल्स टू 1 करके क्या करोगे? ब्रेक कर दोगे और लूप क्लोज कर दोगे, है कि नहीं? एवरीवन, और फिर यहाँ पे आके डिसीजन लोगे लूप के बाहर कि इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो तुमको तो इंडेक्स रिटर्न करवाना है। इंडेक्स क्या है तुम्हारे पास? तुम बोलोगे सर आई रिटर्न करो, लेकिन आई भी तो इसी स्कोप के अंदर है ना। तो कैसे करेंगे बताओ? तो कैसे करेंगे एवरीबॉडी? हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? यस, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट पार्ट? फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? फ्लैग के साथ साथ एक इंडेक्स भी लेना पड़ेगा विच इज ऑलरेडी -1। समझे एवरीबॉडी? और फिर क्या करना पड़ेगा? अब मैं लेंदी वे से जा रहा हूँ थोड़ा सा, देखते हैं। अगर ये नंबर मिल जाता है तो फ्लैग इक्वल्स टू क्या कर रहे हो तुम? 1 कर रहे हो। और इंडेक्स क्या होना चाहिए? यहाँ तक का लॉजिक क्लियर है क्या सब लोग? वापस समझो। सर्च में आया, एक फ्लैग बनाया 0, एक इंडेक्स बनाया -1। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही एरे में नंबर मिल जाता है फ्लैग को चेंज कर रहा हूँ और इंडेक्स अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है? यूज ऑफ फ्लैग जस्ट एक स्टेटस के लिए कि नंबर मिला या नहीं मिला, वो डिसीजन अगर मुझे लेना है बाद में तो ऑप्टिमाइज करता हूँ ना उसको धीरे धीरे। क्लियर? वाई इंडेक्स -1? क्योंकि अगर ये इसमें गया ही नहीं कभी तो वैसे भी तुम इंडेक्स क्या रिटर्न करने वाले थे? -1 रिटर्न करने वाले थे कि नहीं? एवरीवन अंडरस्टूड? इंडेक्स -1 रिटर्न करने वाले थे कि नहीं यहाँ पे, अगर नंबर नहीं मिलता है तो अभी मैंने इंडेक्स -1 लिया है पार्थ। तो इंडेक्स अगर मैंने -1 लिया है तो अगर ये नंबर मिला ही नहीं तो ये इंडेक्स कभी अपडेट होगा क्या? इंडेक्स अपडेट होगा क्या? तो तुम बाहर आने पे क्या रिटर्न करने वाले हो कि इफ फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो तुम रिटर्न क्या करो? रिटर्न क्या करो मतलब तुम -1 भी कर सकते हो या रिटर्न सीधा इंडेक्स बोल सकते हो कि नहीं? क्लियर? और एल्स अभी भी रिटर्न इंडेक्स ही करो। तो सेंस है कि इस बात का कुछ भी? फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है तो इंडेक्स रिटर्न हो रहा है, और नहीं भी तो इंडेक्स रिटर्न हो रहा है, तो सीधा यहाँ से इंडेक्स ही रिटर्न हो जाए तो अच्छा है ना फिर? एवरीबॉडी समझे क्या? इंडेक्स ही रिटर्न हो जाए तो अच्छा है ना। मतलब देखो इंडेक्स एक तो वो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू रहेगा वो रहेगा, नहीं तो वो -1 रहेगा। क्लियर है क्या एवरीवन? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो फिर तुम बोलोगे कि अरे सर रिटर्न इंडेक्स यहाँ पे बोल रहे हो तुम लोग, तो फ्लैग की तो जरूरत ही नहीं है फिर। फ्लैग पे तो कोई डिसीजन ही नहीं हुआ तो क्यों अननेसेसरी फ्लैग लिया था? तुम तो सीधा एक लूप चला के इंडेक्स अगर बदलता है तो उसको बदलो, नहीं तो सीधा इंडेक्स ही रिटर्न कर दो। ये काम कर सकते थे कि नहीं? समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? फिर और आगे ऑप्टिमाइजेशन आता है। फिर तुम बोलोगे सर ये ब्रेक क्यों लिखा है? ये जब इंडेक्स आई मिलता है तो तुम इंडेक्स रिटर्न करते हो। इससे अच्छा तुम क्या करो, इधर से ही, 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 इधर से ही
आई रिटर्न कर दो तो चलेगा कि नहीं, समझे? तुम यही से आई रिटर्न कर दो तो बेस्ट है ना। मतलब क्यों इतना एफर्ट्स ले रहे हो तुम कि ए आर आर ऑफ आई अगर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर मैच हुआ, मतलब आयत इंडेक्स पे तुमको वो ए आर आर मिला, आयत इंडेक्स पे वो नंबर मिला, तो तुम यहाँ से आई रिटर्न कर दो ना सीधा। ये बोलोगे कि नहीं तुम? एवरीवन, एवरीबडी, ये बोलोगे ना? तो यहाँ पे फिर तुम बोलोगे कि फिर क्या है, इतना -1 लिखने के लिए वो इंडेक्स को लेके बैठे क्या? मतलब देखो यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू -1 बोला और उसको इंडेक्स को नीचे रिटर्न कर रहे हैं बस। तो इससे अच्छा ये लेने की जरूरत नहीं है ना। हार्ड कोडेडली -1 रिटर्न कर सकता हूँ कि नहीं एवरीवन? कि भाई अगर ये लूप में कभी गया ही नहीं इसके अंदर ईफ में, तो इसका मतलब नंबर नहीं मिला, तो तू हार्ड कोडेड -1 रिटर्न कर देना। और क्या ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है? नाउ ओनली वन लाइन बिलोंग्स टू ईफ, तो ये दो ब्रैकेट देने की जरूरत है क्या एवरीवन? तो दिस सॉर्टेड इज योर कोड, रिटर्न करेगा इंटीजर। एक लूप आया, लूप में उसने चेक किया कि इफ एरर ऑफ आई एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर है, तुरंत वो आई रिटर्न करो, नहीं तो -1 रिटर्न करो। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीबडी? समझे क्या कैसे काम करेगा? तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। चाहिए तो तुम ये दो ब्रैकेट भी हटा सकते हो। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर ने इफ को पकड़ा है, इफ ने रिटर्न को पकड़ा है, ऐसे चलता है। क्लियर? समझे क्या? बट इतना उस लेवल पे मत जाओ। बेटर गो विथ ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? समझे क्या? तो सॉर्ट हुआ कि नहीं काम? मैं अब एरे में कोई भी नंबर ढूंढने के लिए भेजता हूँ, तो उस नंबर का इंडेक्स मिलेगा या -1 मिलेगा। तो वो फंक्शन लेट से ऋषि ने लिख के रखा है, वो फंक्शन ऋषि ने लिख के रखा है, और पार्थ को अब यूज करना है वो फंक्शन। तो पार्थ ऋषि को क्या पूछेगा? पार्थ ऋषि को पूछेगा कि व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, राइट? हाउ मेनी पैरामीटर इट टेक्स। फिर पार्थ बोलेगा या ऋषि बोलेगा नेम ऑफ फंक्शन इज सर्च, इट टेक्स 3 पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर एरे, दूसरा पैरामीटर उसकी साइज, तीसरा पैरामीटर तुमको कौन सा नंबर सर्च करना है वो वाला नंबर। फिर पार्थ पूछेगा कि वो रिटर्न क्या करता है, तो ऋषि बोलेगा इट रिटर्न्स इंटीजर। बट इज इट इनफ इंफॉर्मेशन फॉर पार्थ टू टेक डिसीजन? पार्थ को डिसीजन लेने के लिए वो इनफ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं ना। तो पार्थ ने उसको और क्या पूछना चाहिए फिर? पार्थ ने उसको और क्या पूछना चाहिए? पार्थ ने उसको पूछना चाहिए कि भाई विच इंटीजर, और कब कौन सा इंटीजर, राइट? तो वो बोलेगा कि इट रिटर्न्स दैट स्पेसिफिक इंडेक्स व्हेन फाउंड, अदरवाइज इट रिटर्न्स -1 इफ नॉट फाउंड। तो तब जाके ये फाउंड नॉट फाउंड वाला डिसीजन ले सकता है ना। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मल्टीपल फंक्शंस यू कैन क्रिएट। क्या? रिप्लेस, रिप्लेस ए आर आर की साइज, फिर 5, 7, मतलब इसमें क्या है, ओल्ड नंबर विथ न्यू नंबर। तो इस एरे में जितने भी 5 है, इस एरे में जितने भी 5 है वो 7 से रिपीट होंगे कि रिप्लेस होंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट समझ में आया क्या ऋषि? कि ये सर्च नाम का फंक्शन कैसे बना के रखा है वो क्लियर हुआ क्या? तो यहाँ पे हम बिंदास यूज कर सकते हैं ना उसको। तो यूज करते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है? यही कि व्हाट इज नेम ऑफ फंक्शन, कितने पैरामीटर लेता है, क्या करता है और क्या रिटर्न करता है। करेक्ट? क्लियर है क्या? तो ये रिप्लेस नाम का फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? क्या लगता है तुमको इस रिप्लेस नाम के फंक्शन में क्या रिटर्न करना चाहिए? यस, रिप्लेस नाम के फंक्शन में क्या रिटर्न करना चाहिए? कि उसने एक एरे लिया, एक साइज लिया, ओल्ड नंबर लिया और न्यू नंबर लिया, और रिटर्न क्या करना चाहिए फिर?
इसमें वॉइड रिटर्न करना चाहिए ना, क्योंकि जो भी वैल्यू रिप्लेस वो करके दे रहा है वो इसी एरे में रिप्लेस करके दे रहा है कि नहीं, तो उससे अलग कुछ रिप्लेसमेंट हमको एक्सपेक्टेड है क्या एवरीवन? कौन सा क्वेश्चन ये रिप्लेस वाला? सो रिप्लेस वाला क्वेश्चन ये है कि रिप्लेस नाम का फंक्शन मैंने तुमको डिजाइन करने बोला है, तो वो एक एरे लेगा, एक साइज लेगा, और एक ओल्ड नंबर लेगा और एक न्यू नंबर लेगा। और इस रिप्लेस का कहना यह है कि जितने भी जगह पे 5 है इस एरे में फिलहाल, उस 5 को रिप्लेस कर दो 7 से। समझे? समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? जितने भी 5 है उनको रिप्लेस कर दो 7 से, तो रिप्लेस कर देगा सारे 5 को 7 से। तो कोई आउटपुट एक्सपेक्टेड है क्या मुझे वहां से? कोई आउटपुट मुझे वहां से एक्सपेक्टेड है क्या? नहीं। तो रिटर्न टाइप वॉइड। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शन है ना मेरे पास अभी, मैक्स, ARR और साइज। ARR भेजा, साइज भेजा, इसने मुझे क्या रिटर्न करके देना चाहिए? इंटीजर। इन दैट मैक्सिमम एलिमेंट, उस एरे का कौन सा मैक्सिमम एलिमेंट है, तुमको असाइनमेंट मिली होगी ना, तो उस असाइनमेंट को ही तुमने फंक्शन के वे में करना है कि नहीं एवरीवन? समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? कि भाई एक एरे है, मैक्स की जगह पे हमने यूजुअली एक्शन वाला काम देना चाहिए, मतलब फाइंड मैक्स। ठीक है? तो फाइंड मैक्स, फाइंड मीन, तो एरे भेजो, साइज भेजो, तुरंत तुमको मैक्सिमम एरे का कैलकुलेट करके देगा, मिनिमम एरे का कैलकुलेट करके देगा। समझे? अंडरस्टूड? यस। ओके। सो यस, क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या सब? अंडरस्टूड? इज दिस क्लियर? कैसे फंक्शंस लिखने हैं, क्या काम करना है? एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को एवरीबॉडी? नो डाउट? तो फंक्शंस में कन्वर्ट कर पाओगे आज? एरे के लिए फंक्शंस लिख पाओगे अलग अलग? क्या हो सकता है? मैंने एरे भेजा, साइज भेजी, उसने मुझे सॉर्ट करके दिया एरे, राइट? जो टॉप 3 एलिमेंट्स प्रिंट करके दिए एरे के। यस। वाई मैक्स? ओके। यूज केसेस बताओ क्या? यूज केसेस ये है कि अब मेरे पास एक स्टूडेंट्स के मार्क वाला एरे है, राइट? मतलब ये जो एरे है मेरे पास, इसमें स्टूडेंट को मिले हुए मार्क्स है, राइट? फिर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई कौन से स्टूडेंट को ज्यादा मार्क मिले, तो मैं क्या करूंगा? फाइंड मैक्स नाम के फंक्शन को ये एरे भेज दूंगा, बोलूंगा कि भाई इतने इतने साइज का एरे है, इसमें से मुझे फाइंड मैक्स करके दे। तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स किसको कितने मिले, किसको मिले, वो देगा कि नहीं? मतलब आज तुम इसमें इंटीजर रख रहे हो, कल को तुम इसमें पूरा का पूरा स्टूडेंट लिखोगे ना, तो पूरा का पूरा स्टूडेंट, तो कौन से स्टूडेंट को मैक्सिमम मार्क है वो मुझे रिटर्न करके देगा कि नहीं? समझे? यूज के समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? यूज के समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहाँ पे कि लेट से मैंने बोला है सिंपली कि भाई रिप्लेस में कुछ बोला है मैंने,
कि रिप्लेस क्या बोल सकता हूँ, कैसे यूज केस दे सकते हैं इसमें, कि एक अकाउंट, ओके हाँ रिप्लेस के लिए कि अकाउंट नंबर से, सॉरी अकाउंट बैलेंस है मेरे पास, सबका अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं अकाउंट बैलेंस का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई क्या करो, जैसे जिन लोगों का भी अकाउंट बैलेंस, मतलब जिन लोगों का भी अकाउंट बैलेंस 10,000 से कम है, उनके 500 रुपए डिडक्ट करो। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या? उन लोगों के 500 रुपए डिडक्ट करो, मतलब सिंपली क्या बोलूंगा मैं कि डिडक्ट या रिप्लेस ऐसा कुछ, इसमें एरे भेजा, इसमें मैंने साइज भेजा, इसमें मैंने मिनिमम बैलेंस भेजा, ठीक है, कि 10,000 और कितने डिडक्ट करने हैं वो भेजे, राइट। तो यहाँ पे मैं अल्गोरिथम लगा सकता हूँ ना कि जितने के बैलेंस 10,000 से कम है, उनके बैलेंस में से 500 रुपए डिडक्ट करो और उनका नया बैलेंस अपडेट करो। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इस तरीके से काम हो सकता है ना, क्लियर है क्या एवरीबडी? समझ में आ रहा है क्या? फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मतलब एक एरे है, लेट से 1 2 1 3 4 5 1 3 4 8 9 2 1, ऐसा कोई एरे। तो मैं तुमको एक प्रॉब्लम दूंगा इसमें कि भाई इस एरे में 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। तो तुम उसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दे सकते हो कि नहीं, कि 1 इतनी बार आया, 2 इतनी बार आया, 3 इतनी बार आया। अब यूज केस क्या, मेरे पास है एक ARR ऑफ 1000 एलिमेंट्स, 1000 इंटीजर्स का एरे। रोज जो भी बच्चे क्लास को लेट आ रहे, मैं रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहा हूँ, उनके एलिमेंट्स उस एरे में ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है एवरीवन, उनके रोल नंबर्स में उसमें ऐड करते जा रहा हूँ। एक दिन मैं बोलता हूँ कि मुझे आज चेक करना है कि कितने लोग 5 से ज्यादा बार लेट आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एरे पे एक लूप लगाऊंगा और बोलूंगा कि गिव मी द काउंट ऑफ ओनली दोज रोल नंबर्स जिनका ऑकरेंस इस एरे में 5 से ज्यादा है, क्लियर। तो मुझे वो सारे रोल नंबर प्रिंट करके देगा कि नहीं, जो 5 से ज्यादा है। समझ में आ रहा है, पर्पस समझ में आ रहा है क्या, क्यों हम एरे पढ़ रहे हैं, क्या होने वाला है, कल को हम डेटा स्टोर करेंगे तो मुझे कितने आसानी से एल्गोरिदम लगाते आएगा इससे। डेटा स्ट्रक्चर्ड मैनर में रह रहा है तो एक्सेस करने में इजी जा रहा है, राइट। समझ में आ रहा है क्या एवरीवन, क्लियर है? कि मुझे अगर देखना है, मैंने सब बच्चों के मार्क्स इसमें स्टोर किए हैं, मुझे देखना है कि भाई मैक्सिमम टू मिनिमम मार्क या मिनिमम टू मैक्सिमम मार्क, तो मैं सॉर्टिंग करूंगा, सॉर्टिंग करके डिस्प्ले करूंगा, असेंडिंग में सॉर्ट करूंगा या डिसेंडिंग में सॉर्ट करूंगा, तो अल्गोरिदम मुझे इजीली मिलेगा ना। यही चीज इंडिविजुअली सब नंबर्स के लिए एक एक वेरिएबल लेके करना पॉसिबल ही नहीं है, समझे। इसके लिए अल्गोरिदम लिखना ही पॉसिबल नहीं है, इसके लिए एक एक जाके ही चेक करना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये इसमें ऐसा है कि कल को 1,000 की जगह पे 5,000 हो जाता है तो भी मेरे अल्गोरिदम में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है, समझ में आया क्या? तो वाई क्लियर है क्या, पर्पस क्लियर है क्या एवरीबडी, अंडरस्टूड? सो एनी अदर डाउट इन दिस, इसमें कोई डाउट है क्या? समझा है वाई अरे, अरे क्यों चाहिए जिंदगी में, समझा है क्या? तो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाँ अलग अलग फंक्शन यूज होंगे अलग अलग पर्पस के लिए। तुम उसका कल को मेनू ड्रिवन कोड भी बना सकते हो ना, कि एक यूजर से एरे स्कैन किया है, तुम यहाँ पे ये चॉइस दे सकते हो, प्रेस 1 टू रिवर्स एरे, प्रेस 2 टू सॉल्ट एरे, प्रेस 3 टू फाइंड मैक्सिमम, प्रेस 4 टू फाइंड मिनिमम, प्रेस 5 टू फाइंड रिमूव डुप्लीकेट्स, राइट। तो मल्टीपल काम तुम करवा सकते हो उससे, समझे क्या भाई, ऐसा है वो। तो पर्पस क्लियर है, वाई क्लियर है, यूज केस क्लियर है,
कि क्यों यूज करना है एरे। वो क्यों क्लियर है तो फिर आगे की चीजें समझ में आती है। यस, समझ में आया यहाँ तक? एनी डाउट? ओके, तो still if you have any doubt you can ask। मैं सॉल्व करके देता हूँ जो भी डाउट्स है वो। यस, बोलो एवरीवन। कोई ग्लिच नहीं है आज भी? आ रहा है बराबर आवाज? आवाज, वीडियो क्लियरिटी समझ में आ रहा है? कुछ 4-5 दिन में एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस लेक्चर्स कुछ इफेक्ट नजर आया है तुम लोगों को? अच्छे से समझ रहा है क्या? हाँ, एडिशन ऑफ टू एरेज एंड हाउ टू स्टोर इट इन थर्ड एरे। ओके, तो सिंपली क्या है, सिंपली इसमें व्हाट यू विल नीड टू डू, यहाँ पे तुम्हारे पास एक पहला एरे है, फिर एक दूसरा एरे है, और फिर एक तीसरा एरे। ठीक है, ऑब्वियसली तीसरा एरे किस साइज का होना चाहिए? तीसरा एरे किस साइज का होना चाहिए? इन दोनों में से जो भी बड़ा है वो तीसरा एरे होना चाहिए उस साइज का, राइट एवरीवन? तो इसमें है 1 2 3 4 5 6, इसमें है 11 12 13 10 11 12 13 14 15। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इन दोनों की एडिशन तीसरे में आनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे? 1 + 10 11, 11 + 12 13, फिर 15 एंड सो ऑन। मतलब सिंपली क्या करना है तुमको, जो छोटा है वहां तक चलाना है। छोटा है वहां तक चलाना क्यों है? क्योंकि बड़े तक अगर चलाओगे तो ये अनऑथराइज एक्सेस कर लोगे कि नहीं छोटे में का? बड़े की साइज तक अगर चलाओगे तो छोटे का अनऑथराइज कर लोगे कि नहीं? तो इसलिए क्या करोगे तुम, छोटे एरे की साइज तक चलाओगे और सिंपली CRR ऑफ आई इक्वल्स टू ARR ऑफ आई प्लस BRR ऑफ आई। अगर इसको ARR, इसको BRR और इसको CRR बोला है तो समझ में आ रहा है? तो दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई कीप अप टू यू कि कैसे सॉल्व करना है उसको, समझे? तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ग्रुप, मतलब ट्राई करो, ट्राई करोगे तो समझ में आ जाए। क्लियर है एवरीवन? अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट इन दिस? किसी को कोई दिक्कत है इसमें और कुछ और एक्सप्लेन करना है इन दिस पार्ट एवरीवन? समझा है क्या? वाई एरे तक सब क्लियरिटी है क्या? मतलब कल हम स्ट्रिंग पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्या एवरीवन? ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एवरीबॉडी? क्लियर है क्या आप? हाँ, तो काम करो ना, मतलब काम करने के काबिल हो क्या अभी, ये पूछ रहा हूँ। काम कर लोगे क्या? यस, एनी डाउट? एनी अदर डाउट? ओके देन भूषण सर इज देयर टू डिस्कस विथ यू, तो ही विल कंटिन्यू। कुछ डाउट है मेरे लिए अभी और? कैन आई स्टॉप? मैं रोक सकता हूँ ना अभी के लिए? ओके, so that's it for today. Yes, Bhushan sir, we can continue. हाँ, तो पढ़ाई तो कर पहले।
और तुमको क्या मतलब मजाक चाहिए क्या? तो करेंगे कि तुम इम्प्लीमेंट तो करो, मतलब क्या हो रहा है ना, तुम इंटरेक्ट करोगे, तुम इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर मजा है। तुम रिस्पॉन्ड करोगे सर मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर मैं और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा तुमको। तुम दिया वही काम नहीं करोगे, फिर क्या ही मजा है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, वो क्या नई बात नहीं है, वो करते रहता है हमेशा। देखते हैं। चलो, विल डिस्कस टुमारो। फाइनल में तो जा रहा है अपन, एक मिलेंगे इस दिन भी, कल डिस्कस करते हैं वैसे। ठीक है। तो अभी आज भूषण सर क्या बात कर रहे हैं वो सुन लो। वो कुछ तुमको बताएंगे, कुछ अच्छी बातें भी बताएंगे, कुछ गुड न्यूज भी बताएंगे। तो वो सुनो। यस सर, यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट बीट सॉल्यूशन में एज अ CRM टीम हेड करके मैं वर्किंग करता हूँ। सो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लास्ट कपल ऑफ डेज से ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं। एंड पहले तो सेशन कैसे लग रहे हैं आपको, मतलब इसका फीडबैक क्या है, थोड़ा बहुत आप मुझे बता सकते हो कि अच्छे लग रहे हैं? ऑलरेडी हमने हाइब्रिड मोड में इसको लेकर गए जिसमें आपको फीलिंग आ रहा है कि सर भी आपको दिख रहे हैं और उसमें आपको एक अलग एक्सपीरियंस भी आ रहा होगा। सो आई एम जस्ट हियर टू सी फीडबैक एज वेल एज टू अनाउंस समथिंग फ्रॉम माय साइड। ठीक है. सो शुभम सर, ही बॅच लास्ट फेबची बॅच असेल बरोबर? यस, सिक्स फेब. 6 फेबची बॅच आहे. ठीक आहे. सो गाईज, actually we are giving the time to the students for enrolling टू द ऑफलाइन बैचेस। हम कुछ टाइम देते हैं जिसमें आप ट्रायल्स देख सकते हो या डेमो हम जिसको बोलते हैं कि आप देख सकते हो फ्रॉम आवर साइड। सो लास्ट 6 फेब से हमने ये बैच स्टार्ट की थी और अभी आज का दिन जो है 4 मार्च है। सो आई थिंक इनफ टाइम विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर एंड टू डिसाइड कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन में इंटरेस्ट है टू डू द सब्सक्रिप्शन, और आप बोल सकते हो कि पेड वाला जो भी है वो आप उसको ले सकते हो। तो उसके अमाउंट वगैरह मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म करता हूँ। 23,600 रुपीज़ विल बी द अमाउंट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। 2 इंस्टॉलमेंट इसके आते हैं, 11,800 और 11,800 ऐसे। सो दोज आर इंटरेस्टेड, सो काइंडली कनेक्ट, आई विल बी सेंडिंग माई नंबर एज अ टीम नंबर, फर्स्ट बिट CRM टीम नंबर। तो आप इंटरेस्टेड होगे तो डेफिनेटली उस नंबर पे कॉल करके एनरोल कर सकते हो। और या इसके अलावा कुछ और डाउट्स है आपके कि सर हमें करना है बट जस्ट वो एक कुछ रीजन की वजह से हम नहीं एनरोल कर पा रहे, सो यू कैन डिस्कस विद मी, या आप टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो। यस 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 यस, पर अपना हाइब्रिड मोड ही रहेगा इसमें। 5 मंथ विल बी मिनिमम, हम बोलते हैं कि 5 मंथ का ड्यूरेशन रहता है कोर्स के लिए। सो दैट विल द मिनिमम। एक्सटेंड हो सकता है, टोटली डिपेंड कि उस टाइम में किस तरीके से बैच चलती है। बट वी ट्राई कि 80% जब भी पोर्शन कंप्लीट होता है वहाँ से ही प्लेसमेंट स्टार्ट होता है। सो हम थर्ड पार्टी के लिए प्लेसमेंट के स्टूडेंट्स के लिए हम अप्रोच नहीं करते, हमारा खुद का प्लेसमेंट टीम है। सो हमारी खुद की टीम 80% जब भी आपका कंप्लीशन होता है तो वो सभी चीज़ें प्रोवाइड आगे फॉरवर्ड कर लेती है, आपका रिज्यूम बिल्डिंग वगैरह वो सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। सो आपको वेट नहीं करना पड़ता है टिल आपका जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट होता है तभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसे नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कवर बिफोर 80% पोर्शन आपका कंप्लीट होता है तब। यस यस, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। तो ऑनलाइन में जो अमाउंट है वो 23,600 रुपीज़ है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको सेम काइंड ऑफ इसमें जो आप ट्रायल आप ले रहे हो वही क्लासेस कंटिन्यू करना है तो आप एनरोल कर सकते हो जो पेड क्लासेस है फर्स्ट सोल्यूशन के ऑनलाइन में।
इंस्टॉलमेंट भी ऑप्शन है, और कुछ ज़्यादा जानकारी आप चाह रहे हो या और कुछ भी डाउट है तो मैं मेरा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शेयर करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट बीट टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर मेरे से ही बात करना है तो भूषण सर करके आप उनसे बताइए, तो वो मुझे कनेक्ट कर लेंगे, या फिर टीम में जो भी मेंबर्स है वो आपको प्रॉपरली गाइड करवा ही देंगे। ठीक है। भूषण सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर ओके शेयर। यस, मैंने मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो फर्स्ट बीट सॉल्यूशन का कॉन्टैक्ट सीआरएम नंबर, सेल्स टीम का नंबर मैंने सेंड किया हुआ है, सो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच शुभम सर फॉर गिविंग यू। Sir, you were going to introduce about internship as well. Yes. So we are providing the internship as well in this same course. Actually, for online, we are charging some kind of amount for students. Uh, आप 23,600 रुपीज पे कर रहे हो, बट आपको उसमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है 10,000 रुपीज। सो 10,000 आप पे करते हो तो उसमें आपको इंटर्नशिप प्लस आपका जो प्लेसमेंट पार्ट है तो वो तो हम कवर कर ही रहे हैं, तो ट्रेनिंग प्लस प्लेसमेंट प्लस इंटर्नशिप ऐसे आपका टोटल पैकेज हो जाएगा। और इफ यू नीड द इंटर्नशिप पार्ट, सो नेक्सोनोवा करके कंपनी है जिनके प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हो, तो उनका ही सब ज्वाइनिंग लेटर एंड ऑफ जो भी एंडिंग आपका सर्टिफिकेशन लेटर है वो आएगा। बट यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा 10K फॉर इंटर्नशिप। सो जिसमें आप ये तो आपने प्रोजेक्ट तो है ही, जैसे क्लासेस में चल रहे हैं, उसके अलावा नेक्सोनोवा के जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे और प्रॉपर वे में आप वो इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हो। Okay. So see, the guidance to complete those projects, वो जो प्रोजेक्ट तुमको करने हैं, मतलब जो भी काम तुमको करवाना है वो प्रोजेक्ट हम लोग करवा लेंगे तुमसे, ठीक है। सो जो भी तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पे उसी ट्रेनिंग के अंदर वो प्रोजेक्ट भी तुमसे कंप्लीट करवा लेंगे। सो इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। तो दैट यू कैन डिस्कस विद सीआरएम टीम, उनको कॉल करके वो तुमको कल सारी डिटेल दे देंगे कार्तिक। ओके। ठीक है, एनी डाउट नंबर है तो आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो, वी विल गाइड यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Okay, that's it for today, guys. We'll connect tomorrow on the same time.